अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। किचन के कमाल के टोटके। नंबर 1, अगर गोभी बनाते वक्त इसमें 2-3 चम्मच दूध डाल दिया जाए तो इससे गोभी की बसांत ख़त्म हो जाती है। और अगर गोभी का बादीपन आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर छिड़क दें, गोभी का बादीपन ख़त्म हो जाएगा। नंबर 2, अगर लोड शेडिंग की वजह से समटाइम ऐसे होता है कि फ्रिज कूलिंग सही नहीं करती है, या फिर आप किसी भी और वजह से फ्रिज ख़राब है, या किसी भी वजह से अगर गोश्त को बगैर फ्रिज के रखना चाह रहे हैं तो गोश्त को ख़राब होने से बचाने के लिए आपने ये करना है कि गोश्त में नमक और आधी प्याली पानी डालकर आपने इसको उबाल लेना है। फिर 24 घंटे बाद एक बार फिर आप इसे गर्म कर लें। इस तरह गोश्त आप फ्रिज के बगैर भी 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं। नंबर 3, मच्छरों को भगाने के लिए 1 कप में पानी और चंद काफूर की गोलियां डालकर कमरे के कोने में रख दें, मच्छर नहीं आएंगे। नंबर 4, खीर बनाते वक्त दूध बहुत जल्द नीचे लग जाता है। इस लगे दूध से खीर का जायका भी ख़राब हो जाता है। जब भी खीर पकाएं, बर्तन में थोड़ा पानी डालकर उबाल लें और फिर पानी फेंक दें, फिर इसमें खीर बनाएं। इस तरह दूध नीचे नहीं लगेगा और खीर भी लजीज बनेगी। जब भी कोई चीज़ फ्राई करें तो तेल में 1-2 लौंग डाल लें, फ्राई की हुई चीज़ का जायका बढ़ जाएगा। इसके बाद अजी शलजम का खारापन दूर करने के लिए शलजम में नमक डालकर रख दें, फिर पकाएं, जायका बेहतर हो जाएगा। कुछ लोग पकाने के बाद जो है चीनी या गुड़ का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि इसका खारापन शलजम का दूर हो जाए। अगर सलाद का प्याला खूब ठंडा कर लिया जाए और फिर बाद में इसमें सलाद रखें तो सलाद ज़्यादा देर तक ताज़ा रहेगा, बासी नहीं होगा जल्दी। अंडे में 1 चम्मच दूध मिला लेने से ऑमलेट ज़्यादा फूला हुआ बनता है। और अगर चावल ढीले और जुड़े हुए बनते हैं तो चावल बनाते हुए चंद बूंदे नींबू के रस की मिला लें और दम लगाने के वक्त चावल 75% तक गले हुए होने चाहिए। इसके बाद दम लगाएं। बाकी 25% दम के दौरान पक जाएंगे और खिले खिले बनेंगे। अगर आप चावलों को पहले ही मुकम्मल गला लेते हैं, बाद में दम पर लगाते हैं, यानी दम पर लगाने से पहले ही आप मुकम्मल इनको 90-95% तक भी अगर गला लेते हैं तो चावल जो है वो दम के बाद ढीले हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। इसलिए ये 75% तक जो है चावल जो है गले हुए होने चाहिए दम लगाने के टाइम पर। ठीक है जी, ये बात आपने याद रखनी है। और सब्ज़ मिर्चों की जलन हाथ से दूर करने के लिए हाथ चीनी मिले पानी में डुबोएं या बर्फ़ की टकोर करें। किचन और सिंक की नालियों में रोज़ाना रात को कपड़े धोने वाला सोडा और तेज़ गर्म पानी डाल दें, नालियाँ कभी भी बंद नहीं होंगी। पतीली में अगर दाग लग जाएं तो इसमें अंडे उबालें, दाग खुद ब खुद साफ़ हो जाएंगे। मछली को तलने से पहले अगर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया जाए तो कतले तलते वक्त टूटेंगे नहीं। शीशे की कोई चीज़ टूट जाए तो इसकी किरचियाँ इकट्ठी करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए आपने ये करना है कि कोई ऊनी कपड़ा लेकर गीला कर लें, फिर इन जगहों पर रखें जहाँ किरचियाँ गिरी हुई हों। सब बिखरी हुई किरचियाँ कपड़े को लग जाएंगी। हरा धनिया और पुदीना अगर ज़्यादा दिन तक ताज़ा रखना हो तो गिलास में ठंडा पानी डालकर धनिया इसमें खड़ा कर दें और फ्रिज में रख दें, कई दिनों तक ताज़ा रहेगा। चाय की बची हुई पत्ती को फेंकने की बजाय इसे एक अलग बर्तन में निकाल कर खुश्क कर लें। अब इसको एक मलमल के कपड़े पर लगाकर इससे बर्तन धोएं, बर्तन चमक उठेंगे। सालन में नमक कम करने के लिए अगर सालन में नमक ज़्यादा हो जाए तो एक आलू काट कर सालन में डाल दें और 10 मिनट तक 5 से 10 मिनट तक आप तकरीबन इसको हल्की आंच पर पकाएं। इसके बाद आप आलूओं को निकाल दें। आलू जो है वो इजाफी नमक को इसमें से जज़ब कर लेंगे और बाद में आप टेस्ट करके अपने हिसाब से नमक जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। इससे नमक कम हो जाएगा और जायका भी ख़राब नहीं होगा सालन का। और आज की रेमेडीज़ में से कौन सी रेमेडी आपको अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे टिप्स और रेमेडीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। शुक्रिया।